वेलकम टू विजडम विस्पर्स विद अभिषेक मित्तल। कभी आपने किसी ऑर्गेनाइजेशंस को देखा है जो हर दूसरे महीने अपना ट्रांसफॉर्मेशन प्लान कर रही हो या अनाउंस कर रही हो? हर हर दूसरे महीने या हर 6 महीने में नई स्ट्रैटेजी बना रही है, नया सीईओ हायर कर रही है, एक टाउन हॉल कर रही है, पर ग्राउंड पे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बदल रहा। और फिर कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव बोलता है कि यार हमारा ना टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल अभी इवॉल्व हो रहा है, हमने अभी तक सोचा ही नहीं है, हमारा बनेगा क्योंकि हम एक ग्रोइंग कंपनी है। बट ऑनेस्टली ना, उन कंपनीज ने कभी टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल को एक फैंसी टर्म के अलावा कुछ समझा ही नहीं। तो आज मैं आपसे एक थोड़ा प्रोएक्टिव थॉट शेयर करने वाला हूं कि अपनी कंपनी का कभी भी टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल डिफाइन मत करना। साउंड्स क्रेजी, राइट? लेकिन ट्रस्ट मी, ये लाइन एक डीप थॉट होल्ड करती है मेरे लिए और ये मेरे हार्ट से बहुत करीब है। आज ये एपिसोड में ना मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल होता क्या है, लोग क्या गलत समझते हैं टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल को लेकर, और क्यों अगर आपने अपना टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया तो आप अपने बिजनेस को ना ब्लाइंड फोल्डेड चला रहे हो। तो करें इस पे आगे बात। चलो एक सिंपल सी ना एनालॉजी से शुरुआत करता हूं। सोचो तुम एक घर बना रहे हो, तुमने एक आर्किटेक्ट को हायर किया और उससे बोला कि यार मुझे ना एक मॉडर्न हाउस चाहिए बट विद अ मिनिमलिस्टिक थिंग्स। आर्किटेक्ट ने पूछा आपसे, सिंपल सा सवाल पूछेगा आर्किटेक्ट कि यार कितने रूम्स चाहिए, क्या लेआउट होगा? आपका जवाब क्या होता है? देखा जाएगा, आप बना तो लो फिर सोच लेंगे। रिजल्ट क्या होगा? एक हाफ बिल्ट स्ट्रक्चर, कॉस्ट ओवररन और हर महीने के चैलेंज और चेंज रिक्वेस्ट जो आपने कभी प्लान ही नहीं करी थी। अब यही गलती कंपनीज करती है जब उन्होंने अपना टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल क्लियरली डिफाइन नहीं किया होता है। मतलब क्यों? क्योंकि टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल ना एक ब्लूप्रिंट है जो ये बताता है कि कंपनीज को कि फ्यूचर में वो कैसे दिखेंगे, क्या करेंगे, लोग कैसे काम करेंगे, प्रोसेसेस कैसे फ्लो करेंगे, क्या प्रोडक्ट सेल करूंगा, क्या मेरे टारगेट कस्टमर्स होंगे, टेक्नोलॉजी क्या होगी, गवर्नेंस कैसे होगी, ये सब चीज़ों पे वो फोकस बताता है। टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल ना यदि मैं डिफाइन करूँ तो ये ऐसा होगा कि मैं बिजनेस चला रहा हूँ, वैसे चला रहा हूँ जैसे कि मैं एक रोड ट्रिप पे तो निकल गया जहाँ मुझे पता है कि डेस्टिनेशन क्या है, बट मैंने गूगल मैप नहीं ऑन किया। तो होगा क्या? डेस्टिनेशन तो पता है बट राउट नहीं पता। वही है टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल, बिना डिफाइन करे काम करोगे तो वही ऐसा ही लगेगा कुछ कुछ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल ना ये एक फैंसी कंसल्टिंग टर्म है और कुछ नहीं है उससे ज़्यादा, पर असली में ना ये एक लिविंग इकोसिस्टम है। ये आपकी कंपनी के इकोसिस्टम को मैप करता है और ये 5 पिलर्स के ऊपर खड़ा है। हर कोई अपनी डेफिनेशन बताएगा, मैं जो पढ़ा है, मैंने जो सीखा है पिछले 20 सालों में, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। 5 पिलर है। पहला पिलर है लोग, कौन काम कर रहा है कंपनी में। दूसरा पिलर है प्रोसेस, काम फ्लो कैसे होता है कंपनी में। तीसरी बैकबोन है टेक्नोलॉजी, टूल्स और सिस्टम्स जिसके ऊपर काम होता है, जो इनेबल करता है आपके काम को। फोर्थ है गवर्नेंस, डिसीजन मेकिंग, अकाउंटेबिलिटी, वो कहाँ से आ रही है। और लास्ट मैंने ऐड किया इसमें कस्टमर एक्सपीरियंस, जो आपका एंड यूजर है उसको क्या मिलता है, उसका पर्पस क्या है, वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इन शॉर्ट टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल ये डिफाइन करता है कि आपकी स्ट्रैटेजी अलाइव कैसे रहेगी ऑपरेशनली। एग्जाम्पल लेता हूँ, शायद समझ में और आ जाएगा कि टेस्ला का टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल क्या है, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन के बीच टाइटली इंटीग्रेटेड है, राइट? उनकी 2 चीज़ों पे बेसिस है, मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन। इन्फोसिस का टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल किस पे है? गवर्नेंस और नॉलेज मैनेजमेंट पे। और वहीं जब बात करें हम जोमैटो की तो उसका किस पे है? कस्टमर एक्सपीरियंस और टेक पे। सब कुछ उसी पे डिपेंडेंट है ना। इसीलिए ज़रूरी है अपना टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल डिफाइन करना। प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारी कंपनीज ना सिर्फ पावर पॉइंट पे टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल बना लेती है, कुछ कुछ डब्बे बना लिए, कुछ कुछ समझ लिया कि ये शायद बनता है, बट एक्चुअली में ना वो इम्प्लीमेंट नहीं करती, और यही सबसे बड़ा चैलेंज आता है। एक और भी है, अब यहाँ पे ना एक और साइकोलॉजिकल लेयर बनती है
कि कंपनीज टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल डिफाइन तो कर लेती है, बहुत सारी कंपनीज कंसल्टेंट्स को हायर करती है या इंटरनली उनके पास स्ट्रैटेजी टीम्स है, टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल डिफाइन कर लिया, बट उसको ना एप्लीकेशन करने में डरते हैं। पहला है फियर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल सुनते ही ना लोग सोचते हैं यार ये तो ना कंसल्टिंग जार्गन है, बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। पर सच ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो अवॉइड करने से सिंप्लीफाई नहीं होती, उससे तो क्या होगा, क्योस और बढ़ेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स है मानता हूं मैं, बट अवॉइड मत करो। फियर ऑफ चेंज। चेंज इज अ न्यू कॉन्स्टेंट, वी ऑल हैव बीन हियरिंग इट। टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल्स वो डिफाइन करता है कि तुम्हें अपने एज इज मॉडल से जो अभी चल रहा है, जिसमें फ्लॉज होंगे, जिसमें कुछ कमियां हैं, उससे एक उस मॉडल पे जाना जहां पे आपकी कंपनी ऑपरेशनली ज़्यादा बेटर काम कर रही हो। उस पे जाने में जो दिक्कत आएंगी वो आएंगी, बट करना तो है ना। फॉल्स कंफर्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। कुछ लोग कहते हैं यार टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल डिफाइन नहीं है तो मैं फ्लेक्सिबल हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, राइट, क्योंकि डिफाइन मत करो, मैं एजाइल रहूँगा। आजकल नया वर्ड चला ना एजिलिटी, पर उसका ना एजिलिटी से कोई रिलेशन नहीं है वहाँ पे। फ्लेक्सिबल होता है, ऐसा कौन सा मॉडल है जो फ्लेक्सिबल नहीं है आज के ज़माने में। सो डोंट गिव दैट एक्सक्यूज टू योर ऑर्गेनाइजेशन। अभी एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको। एक फिनटेक कंपनी है जहाँ पे मैं कंसल्टिंग कर रहा था, तो उन्होंने ना 3 साल तक टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल डिफाइन ही नहीं किया। रिजल्ट क्या था मैं बताऊँ आपको। 4 डिफरेंट CRM चल रहे थे कंपनी में, डुप्लीकेट टीम सेम चीज़ पे काम कर रही थी, और कस्टमर एक्सपीरियंस पे ना ज़ीरो कंसिस्टेंसी थी। और होगा क्या, फेलियर। कोई उसका वो नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। आपने डिफाइन नहीं किया, आपने क्लैरिटी नहीं रखी, तो आपका एंड आउटपुट क्या है, फेलियर। और अगर टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल नहीं है तो क्या होता है। अभी एग्जांपल लेके बताता हूँ। एक मिड साइज रिटेल फर्म थी, वो ग्रोथ फेज में थी, हर मंथ नए स्टोर्स खुल रहे थे, लेकिन क्योंकि उनका टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल डिफाइन नहीं था तो उनका हुआ क्या, उनके प्रोसेस जो है ना वो अलाइन नहीं थे, रोल्स डिफाइन नहीं किए गए, मार्केटिंग और सप्लाई चेन के बीच में ही एक फाइट सी चलती गई, ब्लेम गेम चलता गया कि यार तुम ये नहीं ठीक कर रहे, मैं वो नहीं ठीक कर रहा। और उसमें हुआ क्या, CEO बोलता था यार सब स्मार्ट लोग हैं फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। और मेरा सिंपल सा आंसर था कि सर आपने आज तक अपनी कंपनी का टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल डिफाइन ही नहीं कर रखा, प्रोसेसेस दे ही नहीं रखे, सब लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं, कोई यूनिफाइड प्रोसेस नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग मॉडल को लेके काम नहीं करता, SOPs डिफाइंड ही नहीं है। सो टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल के बिना पता है क्या है, कंपनी ना एक ऑर्केस्ट्रा जैसी होती है, हर म्यूजिशियन टैलेंटेड है पर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, केओस, नॉइज, कुछ नहीं है, कुछ म्यूजिक है नहीं है, क्या बजा रहा है, कोई क्या सुन रहा है, कुछ नहीं पता। और अब मैं बात कर रहा हूँ कि जब कोई कंपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे होती है ना, या वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी हो, या वो स्ट्रक्चरल हो, या फिर वो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हो, टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल और भी क्रिटिकल हो जाता है। जब टाटा मोटर्स ने EV का बिजनेस अलग से स्ट्रक्चर किया, राइट, वी ऑल नो कि टाटा मोटर्स अलग से EV का बिजनेस स्ट्रक्चर किया, तो उन्होंने क्लियर टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल डिफाइन किया था, डिफरेंट KPIs थे, डिफरेंट गवर्नेंस स्ट्रक्चर था, और एजाइल क्रॉस फंक्शनल टीम्स थी। रिजल्ट क्या हुआ, स्पीड प्लस क्लैरिटी। और उसका रिजल्ट क्या होगा कि आगे आने वाले टाइम पर टाटा EV की एक अलग से सब्सिडरी लिस्ट हो जाएगी मार्केट में, और उनके प्रोसेसेस वेल डिफाइंड है स्टार्टिंग से। और अब कॉन्ट्रास्ट करो उसे किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जहाँ पे टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल डिफाइन ही नहीं था। वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन ना एक एंडलेस पावर पॉइंट है, हर महीने दिखाओगे कुछ होता रहेगा बट रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ना बिना टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल के वैसे ही लगता है जैसे आप किसी का भी वेट लॉस प्लान, बिना डाइट और एक्सरसाइज के वो प्लान जो कभी फुलफिल होना ही नहीं है, जो कि सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो से चल रहा है ना, कर रहे हो ना। वैसा ही होता है इफ़ यू आर रनिंग अ कंपनी एंड यू आर नॉट फॉलोइंग अ टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल, और यू आर नॉट बिल्डिंग अ टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल राइट नाउ। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अभी बिल्ड नहीं कर सकते, यदि आपने बिल्ड नहीं किया तो एटलीस्ट आपका एक स्ट्रक्चर, आपका एक फॉर्मल प्रोसेस फॉर द फ्यूचर ग्रोथ तैयार रहेगा। क्यों, क्योंकि ना यार एक मिसकंसेप्शन है कि टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल ना एक डॉक्यूमेंट होता है, पर सच ये है दोस्त कि वो ना एक लिविंग मैप है कंपनी का। जैसे GPS अपडेट होता है ट्रैफिक के हिसाब से,
वैसे ही टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल भी अपडेट होता है बिजनेस मैच्योरिटी के हिसाब से। तो ये मत सोचो कि वो एजाइल नहीं है। स्टार्टअप्स के लिए सिंपल होता है टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल, फास्ट डिसीजन मेकिंग, स्मॉल टीम्स, ग्रोथ फेज में थोड़ा सा क्लियर स्ट्रक्चर और आपके स्केलेबल प्रोसेसेस होते हैं, और मैच्योरिटी फेज में तो गवर्नेंस और एफिशिएंसी पे फोकस रहता है, राइट। सो हर फेज का टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल भी डिफरेंट होगा, आपकी कंपनी किस फेज में है वो भी देखना होगा। अब जैसे एग्जांपल ले लो स्विगी का ही, 2016 में टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल था उनका ग्रोथ एट एनी कॉस्ट, कुछ नहीं देखना, केवल ग्रो करना है। 2023 तक वो इवॉल्व होकर प्रॉफिटेबल ग्रोथ हो गया। दिस इज अ टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल, सिंपल था, स्टैटिक नहीं है, एजाइल है, इवॉल्व हो रहा है। तो टू ऑल द एग्जीक्यूटिव्स, अगर आप एक लीडर हो या स्टार्टअप फाउंडर हो और सोच रहे हो कि टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल डिफाइन कैसे करें, तो शुरू करो छोटी सी क्लैरिटी से। पहला है पर्पस। आपका बिजनेस किस फेज में है, स्टेल्थ मोड में है, ग्रोथ फेज में है या मैच्योरिटी फेज में है, राइट। वो डिफाइन करेगा आपका टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल। पीपल, क्या आपने रोल्स की अकाउंटेबिलिटी बहुत क्लियरली रख रखी है या नहीं रख रखी। प्रोसेसेस, एसओपीज बनी हुई है, कुछ डुप्लीकेशन तो नहीं है, कहीं दो टीमों में कंफ्यूजन तो नहीं है। टेक्नोलॉजी, कि क्या आपने अपनी कंपनी को टेक्नोलॉजी से एम्पावर कर रखा है या नहीं कर रखा, टेक्नोलॉजी आपकी कंपनी को स्लो डाउन तो नहीं कर रही। गवर्नेंस, डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है, कहाँ हो रही है, क्या बॉटलनेक हो, क्या डिसीजन मेकिंग इंट्यूशन से हो रही है, डेटा से हो रही है। तो ये याद रखो दोस्तों कि टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल एक प्रोजेक्ट नहीं, एक हैबिट है अलाइनमेंट के लिए। मेरे अपने कंसल्टिंग करियर में मैंने एक लीडर से सुना था, उसने कहा अभिषेक स्ट्रैटेजी तो सब बना लेते हैं, पर स्ट्रैटेजी को चलाने वाला जो इंजन है ना, वो टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल होता है। और कंपनीज वहीं पर ही फेल होती है क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं करती हमारा टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल होगा क्या। और मैं कहता हूँ अगर टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल डिफाइन नहीं किया तो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी गाड़ी है जो सुंदर तो दिख रही है पर इंजन जो है ना वो लूज है। इस टॉपिक को अभी तो यहीं पे क्लोज करते हैं, बट क्लोज करने से पहले मैं कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे हमें लगता है ना कि डायरेक्शन के बिना जो स्पीड है वो भ्रम लगती है, और प्रोसेस के बिना जो वो पैशन है ना बस वो शोर लगता है। टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल लिखा नहीं जाता, जिया जाता है, हर कंपनी के डीएनए में घुसाया जाता है। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई तुम्हें बोले कि टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल डिफाइन करने का टाइम नहीं है तुम्हारी कंपनी में, तो उन्हें याद दिलाना टाइम नहीं, क्लैरिटी नहीं है, अभी टाइम तो है। सो इफ यू गाइज नीड एनी हेल्प विद टारगेट ऑपरेटिंग मॉडल, प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और कुछ और भी समझना हो तो आप मुझे लिंक्डइन पे या फेसबुक या इंस्टा पे मुझे रीच आउट भी कर सकते हो। सो विद दिस साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।